फ्रेंड्स, अक्सर आपके साथ ऐसा हो चुका है कि आप कोई बार में जाके ऑर्डर किए एक्सपेंसिव ड्रिंक और बदले में आपको कोई डुप्लीकेट ड्रिंक सर्व किया गया है। अक्सर होता है ना, हुआ होगा आपके साथ भी। तो आज इस वीडियो से मैं इसी के बारे में बात करूंगा। मान लेता हूं कि आपने ऑर्डर किया था जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, जो काफी एक्सपेंसिव विस्कीज है, बट बार में आपको सर्व किया गया है सिग्नेचर। क्या ऐसा होता है? चलिए इस वीडियो से इसी को जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन बारटेंडिंग सीखना है, वो भी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, तो ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। पहले हम लोग जानेंगे कि क्या ये सच में होता है कि जब भी कोई आप बार में जाते हो और जाकर एक एक्सपेंसिव ड्रिंक ऑर्डर करते हो और बदले में बारटेंडर चुपके छुपा के उसमें चीप ब्रांड डाल के आपको बोलता है कि यही है वो एक्सपेंसिव ब्रांड, और आप जब पीते हो तब सूंघ के बता देते हो कि नहीं यार वो एक्सपेंसिव ब्रांड ये नहीं लग रहा है, बट शक के दायरे में रखते हुए आप पीते हो और सोचते हो कि शायद आपके साथ चीटिंग किया गया है। क्या ये सच है? तो फ्रेंड, इसके रिगार्ड्स में मैं आपको कुछ आंसर दूंगा, और वो आंसर जो है ये सरासर गलत है। मतलब आपका जो सोचने का तरीका है टुवर्ड्स द बार, ये गलत है मैं बोलूँगा, और इसके बिहाफ में मैं आपको आंसर भी दूंगा, बहुत सारा वैलिड रीज़न भी आपके सामने दूंगा। एट द सेम टाइम कभी कभी ये सच भी होता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल मुकर नहीं रहा हूँ, या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है, ये भी होता है। बट अक्सर हम लोग रॉन्ग जजमेंट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझने का कोशिश करते हैं। अगर आप कोई रेपुटेड बार में जाते हैं, एक बहुत ही बेस्ट बार में जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये कभी भी आपके साथ नहीं होगा। मतलब चीटिंग कभी भी वो लोग करते नहीं हैं। आपसे पैसा ज्यादा लेगा, बट आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही दिया जाएगा, कभी भी चीटिंग करते नहीं है। तो इसको एक्चुअली कहा जाता है ग्रेट बार, साथ में मैं बोलूंगा गुड बार भी, और साथ साथ बोलूंगा फ्रॉड बार। अब ग्रेट बार में क्यों ऐसा नहीं होता है मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि मैं एज ए बारटेंडर 12 ईयर्स 12 साल बार के पीछे काम किया। बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में मैंने काम किए, जैसे 5 स्टार होटल में, बहुत ही अच्छे स्टैंड अलोन होटल में भी मैंने काम किए। तो मेरा जो तजुर्बा है, साथ साथ मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, वो सारे के सारे बारटेंडर्स हैं। उन लोगों का जो कहना है उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 3 वैलिड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई बार में जाके एक ड्रिंक ऑर्डर करते हैं 60 या 30, मान लेता हूं ये बॉटल, और जैसे आप ऑर्डर करते हो तो यहां से वो ड्रिंक निकल के आपका ग्लास में जाएगा, तो यहां पर 30 ml माइनस होगा। और ये कैसे होगा? एक बिल बनता है, जिस बिल में एक काउंट होता है, 30 ml या 60 ml सेल हुआ, और एंड ऑफ द डे उन काउंट को इकट्ठा किया जाता है एंड इन्वेंट्री किया जाता है इस बॉटल के साथ, और देखा जाता है या टैली किया जाता है एज पर द एक्साइज लॉ। ध्यान से सुनिए, एज पर द एक्साइज लॉ। अगर एक्साइज यहां पर आके बार में चेक करता है और देखता है कि एक्सेस ड्रिंक है, इसका मतलब आपने कस्टमर के साथ चीटिंग किया है, तो इसकी वजह से आपको एक्साइज इतना बड़ा फाइन करता है। अगर बॉटल में कम ड्रिंक रहता है तो कंपनी बारटेंडर का सैलरी से पैसा काट लेता है। जी हाँ, इतना रिस्की है एक बारटेंडर का जॉब, और यहां पर एक्साइज का सख्त निगरानी रहता है। कभी भी किसी भी वक्त वो कोई भी बार में आकर रेड करता है और बॉटल को नापता है अकॉर्डिंग टू द एक्साइज बुक, जिसको प्रॉपर तरीके से एवरी टाइम मेंटेन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू एक्साइज लॉ। तो यहां पर अगर कोई चालाकी करता भी है तो रातों रात उस ड्रिंक को यहां से, मतलब इस बॉटल से बाहर निकाल के फेंकना होगा। और आप लोग जानते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि बारटेंडर जब ऑन ड्यूटी रहता है तब लीगली वो ड्रिंक्स नहीं पी सकता है। अगर किसी कारण से वो ड्रिंक किए हुए पाए जाते हैं तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतना सख्त रूल है, बड़ी मुश्किल से, एंड बहुत कम बार है इंडिया में स्पेशली जहां पर अलाउ है ड्रिंकिंग
ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। तो मान लेता हूं कि अगर बारटेंडर चुपके के आपको डुप्लीकेट ड्रिंक दे करके एक्स्ट्रा ड्रिंक बचा लिया, तो वो क्या करेगा, बेचारा पी तो नहीं पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो सोचना है अक्सर ये गलत सोच है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं और ये एग्जाम्पल आप अप्लाई करके देखिए, आप सच में मान जाएंगे। आपके घर में अगर बार है या नहीं भी है, आपके घर में 5 डिफरेंट काइंड ऑफ विस्की, चलिए 3 डिफरेंट काइंड ऑफ विस्कीज है, उसको पोर कीजिए 3 डिफरेंट ग्लास में और पोर करने के बाद अपना आंख में पट्टी बांधिए और तीनों ग्लास को रोटेट कर लीजिए और 1 by 1 पीजिए, या किसी को बोलिए कि तीनों ग्लास को अलग अलग तरीके से उसको सर्व करने के लिए। तो आप सुनकर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि आपका ब्रांड कौन सा है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं फ्रेंड, शायद ये बात आपको हजम नहीं होगा या लग सकता है कि मैं शायद ये गलत बोल रहा हूं, बट फ्रेंड मैं आपको 100% गारंटी देकर बोलता हूं कि 95% को देखा गया कि वो जो अपना ब्रांड है आंख बंद करके सूंघ के बता नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अक्सर आप जो जजमेंट करते हैं कि आपको शायद जॉनी वॉकर नहीं सिग्नेचर दिया गया है या ब्लेंडर स्प्राइट दिया गया है, वो गलत होता है। कोई भी अच्छा बार ऐसा नहीं करता है। तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि दादा एक बारटेंडर है और बारटेंडर को हमेशा गाइड करना पसंद करेगा। तो मैं बोलूंगा कि देखिए, मैं बारटेंडर था बट मैं एक कस्टमर बन चुका हूं, अभी मैं ज्यादा बारटेंडिंग करता नहीं हूं। तो भी मैं बोलूंगा कि देखिए, मैं किसी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि लॉजिक से सोचिए कि अगर कोई चीटिंग करेगा तो करेगा क्यों, किसके पीछे ये रीजन है। अक्सर सुना जाता है कि अल्कोहल जो है ये बहुत डुप्लीकेट होता है, बहुत सारा शॉप जो है वो अल्कोहल को डुप्लीकेट बेचते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था गुड़गांव का जो कुछ अल्कोहल शॉप है, उसमें भी बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि गुड़गांव का जो अल्कोहल है डुप्लीकेट होता है। तो फ्रेंड मैं आपको बोल दूं कि मान लीजिए आपके पास एक अल्कोहल सेल करने का लाइसेंस है, तो जान लीजिए कि आपको अबकारी में रिपोर्ट करना पड़ता है या एक्साइज में रिपोर्ट करना पड़ता है। आपके घर में जो भी अल्कोहल आएगा उसका कंसाइनमेंट पेपर होता है और जो भी आप सेल करोगे उसके लिए एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसको कहा जाता है एक्साइज बुक। अबकारी यानी एक्साइज हमेशा आएगा और चेक करेगा आपने क्या सेल किया और क्या आपने रिसीव किया, कंसाइनमेंट थ्रू, सब डॉक्यूमेंटेड है। मान लेता हूं आप बोल रहे हैं नकल मतलब अनडॉक्यूमेंटेड, मतलब उसको तो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, वो तो डुप्लीकेट करके आएगा, इसका कोई कागज भी नहीं रहेगा। तो मान लीजिए वो अगर सेल करता है तो आपको बिल नहीं दे पाएगा। अगर वो बिल नहीं देता है तब जाके आप शक कर सकते हो कि बिल क्यों नहीं दे रहे। अगर ऐसा भी बहुत सारा शॉप है जहां पर आप अगर अल्कोहल खरीदने जाओगे तो अक्सर बिल देता नहीं है, बट मांग के देखना वो बिल्कुल बिल देगा, जब भी बोलोगे तब भी देगा। अगर किसी कारण से वो आपको बिल देने के लिए इनकार कर रहा है तब तक आप सोच सकते हैं कि शायद वहां पर एडल्ट्रेट अल्कोहल या डुप्लीकेट अल्कोहल को सेल किया जा रहा है। देखिए, सब कुछ जेन्युइन है और सब अल्कोहल शॉप को अंडर कंट्रोल रखा गया है एक्साइज थ्रू, तो कोई भी गड़बड़ होने का चांसेस नहीं है। फिर भी होते हैं, मैं मानता हूं, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, तो यहां पर आता है फ्रॉड बार का नाम। फ्रेंड, ये जो बार है जहां पर आपको लगता है कि यहां पर एडल्ट्रेट अल्कोहल को सेल किया जा रहा है या डुप्लीकेट, तो भाई अवॉइड कर लीजिए, वहां पर मत जाइए। हालांकि बहुत बार बहुत रिक्वेस्ट आया कि दादा आप एक एडल्ट्रेट लिक्विड के ऊपर या एडल्ट्रेट अल्कोहल के ऊपर एक वीडियो बनाए, नकल दारू के ऊपर एक वीडियो बनाए। तो मैंने बहुत कोशिश किया बट मैं अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको वो बहुत मिसगाइड कर सकता है, मिसलीडिंग कर सकता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये करना ठीक नहीं होगा। बट मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब भी आप अल्कोहल खरीदेंगे तो जेन्युइन शॉप में जाइए जहां पर आप खुद विश्वास कर सकते हैं। उन बार्स पे जाइए जहां पर आपका खुद का विश्वास है, वहां पर जाइए। और भी बहुत चीटिंग के बारे में बात किया जाता है कि बारटेंडर्स बहुत चीटिंग करता है, शॉर्ट पोरिंग करता है। देखिए, ये सब अपने अपने सोचने का तरीका है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप खुद सामने जाके देखिए ना।
कभी कभी बोलता है कि ये जो पेग मेजर होता है ये ऊपर से कटा हुआ रहता है और शॉर्ट पोरिंग करता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये कभी भी नहीं होगा। आप कोई भी पेग मेजर को देखिएगा तो देखिएगा ऐसा जगह पे एक नंबर हुआ करता है जो गवर्नमेंट खुद देता है, मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट खुद उसको देता है उन सब लाइसेंस्ड बार में अल्कोहल को सर्व करने के लिए। और ये जो पेग मेजर है हर साल उसको रिन्यू किया जाता है, और जब रिन्यू करता है एक्साइज तब जाके देखता है कि इसको क्या टैंपरिंग किया गया है। अगर टैंपर किया जाता है तो उसका लाइसेंस जब्त किया जाता है। तो इतना कुछ एडल्टरेट लिकर के ऊपर कंट्रोल रखता है एक्साइज। तो भरोसा रखिए एक्साइज के ऊपर, और जब भी जाइए आराम से पीजिए। याद रखिएगा अल्कोहल जब पीजिएगा ड्रिंक मॉडरेटली, और कभी भी ओवर एक्सेसिव ड्रिंक्स मत कीजिए। फ्रेंड, एक ही रिक्वेस्ट है कि मॉडरेट ड्रिंकिंग कीजिए, अल्कोहल को एंजॉय कीजिए, ना कि बेवरा बन के गटर में पड़े रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।